तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनीमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम शियोन को बोलते हुए सुनते हैं कि जब से हमें पता चला कि मारी को लेथार्जी सिकनेस है तो हमने विलेज में वापस जाने की बजाय यहीं स्टेरिया में रुकने का फैसला किया। और हम देखते हैं कि गावेन मारी को एक रूम में एक बेड पर लेटा देता है। तभी ग्रास्ट वहां आकर उनसे कहता है कि वैसे भी मैं इस जगह को स्टोर रूम की तरह यूज करने वाला था, तो तुम जैसे चाहो वैसे इसे यूज कर सकते हो। तो गावेन और एमा ग्रास्ट को थैंक्स बोलते हैं। तो वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है और वैसे भी तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। फिर वो कहता है कि ये जगह तुम्हारी है, तो जैसे चाहे वैसे इसको यूज करना, मैं दोपहर को आता हूँ। और वो ये बोलकर वहां से चला जाता है और फिर रोज वहां आ जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम शियोन को मारी के पास बैठा हुआ देखते हैं। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया और कितनी बार मैंने मारी को बुलाया है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी गावेन वहां आकर उससे कहता है कि शियोन, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, तो तुम रेडी हो जाओ, हम अभी निकल रहे हैं। तो शियोन पूछता है कि क्या वो कोई डॉक्टर है जो मारी को ठीक कर सके। तो गावेन कहता है नहीं। तो शियोन कहता है कि तो मैं नहीं जा रहा, मैं यही मारी के साथ रहूंगा। तो गावेन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें 4 दिन पहले उस इनविजिबल मॉन्स्टर की बात याद है। तो शियोन बोलता है 4 दिन, तो इसका मतलब उस बात को 4 दिन बीत गए हैं। गावेन बताता है कि उस रात किसी इनविजिबल चीज ने 10 से ज्यादा जगहों पर लोगों पर अटैक करके उन्हें मार दिया और मुझे लगता है कि ये उसी मॉन्स्टर का काम है जिसे हमने देखा था। उस समय हमने उसे भगा दिया था, जिसका मतलब तुम उस मॉन्स्टर का सामना करने में सक्षम हो। तो शियोन कहता है तो उसका क्या। तो गावेन बोलता है कि उस मॉन्स्टर को अकेले छोड़ने का मतलब होगा कि और भी लोग मारे जाएंगे। तो शियोन कहता है कि मैं यही रहूंगा और मारी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो गावेन ये कहता है कि तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी हेल्प से हम घायलों की संख्या कम कर सकते हैं। अगर उस मॉन्स्टर ने हमारे विलेज पर अटैक किया तो क्या तब भी तुम यही कहोगे। तो शियोन चिल्लाकर कहता है कि मेरे पास उन्हें बचाने का कोई रीजन नहीं है, हमेशा मुझे ही ये क्यों करना पड़ता है, मैं बस यहाँ मारी के साथ रहना चाहता हूँ, क्या आपको मारी की चिंता नहीं है। तो गावेन चिल्लाकर उससे कहता है ऑफ कोर्स मुझे उसकी चिंता है, लेकिन अगर सब कुछ छोड़ने से सब ठीक हो जाता तो मैं डीमन तक को अपनी सोल बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अभी जो हो सके वो करना चाहिए। अगर तुमने मदद की तो हम काफी सारे लोगों को बचा पाएंगे और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तो प्लीज उनकी हेल्प करो। तो शियोन को मारी की बात याद आती है जहां वो कहती है कि जो मैजिक तुमने ढूंढा है वो काफी अमेजिंग है और मुझे लगता है कि तुम इसे किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हो। डैड कहते हैं कि स्पेशल पावर अपने आसपास की चीजों पर गहरा प्रभाव डालती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ और बाकी है जो तुम्हें करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि जब समय आए तो तुम सभी लोगों की हेल्प करना। और वो बोलता है कि मारी ने मुझसे पूछा था कि क्या मैजिक लोगों की हेल्प कर सकता है। वो हमेशा दूसरे लोगों के बारे में सोचती थी, उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। क्या ये इसलिए कि वो ऐसी ही है कि सबसे पहले उसने लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचा। तो गावेन कहता है हो सकता है, वो एक अच्छे दिल की लड़की है। फिर शियोन कहता है कि और मुझे पता है कि वो इस टाइम पर क्या कहती। वो बोलती शियोन तुम ही हो जो सबकी मदद कर सकते हो, तो सबकी मदद करो। तो गावेन शियोन से कहता है अगर जरूरत पड़ती तो वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाती। तो शियोन कहता है सही कहा। फिर वो गावेन से कहता है कि मैं मदद करूंगा। तो गावेन शियोन से कहता है कि थैंक यू और सॉरी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं समझता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो शियोन कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो कुछ नोटिस करता है और कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो देखता है कि मारी में कोई मैजिकल एनर्जी नहीं होती और फिर वो भागकर बाहर जाता है और सभी लोगों को देखता है। तो गावेन उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता चल गया। तो वो कहता है कि हाँ, काफी चीजें। पहला ये कि जिन्हें लेथार्जी सिकनेस है उनमें कोई भी मैजिकल एनर्जी नहीं है और मैंने टाउन में भी किसी को मैजिकल एनर्जी के साथ नहीं देखा। ये एक अंदाजा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिनमें मैजिकल एनर्जी है उन्हें ही लेथार्जी सिकनेस हो रहा है। फिर वो मन में सोचता है कि अगर ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है तो शायद मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। किसी को भी अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला है, ना ही इसके होने का कारण पता चला है, तो मुझे खुद ही इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। फिर गावेन बोलता है कि पिछले 4 दिनों में जो हुआ वो मैजिक से रिलेटेड है, मुझे लगा ही था। फिर वो शियोन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। फिर हम उन दोनों को एक जगह पर एक आदमी के सामने देखते हैं। गावेन उस आदमी से झुककर बोलता है कि ड्यूक बाल्ब, बिना बताए आने के लिए माफी मांगता हूँ, ये मेरा बेटा शियोन है। गावेन कहता है कि मैं पॉइंट पर आता हूँ। उस इनविजिबल मॉन्स्टर से बचने के लिए लाइटनिंग लैंप यूज करने के मेरे सुझाव के बारे में आपने क्या सोचा। तो वो काफी ज्यादा बौखला सा जाता है और इधर उधर भागने लगता है और बोलता है कि ये सब तभी क्यों हुआ जब स्टीरियम मेरे हाथ में आया, ये सब क्यों हो रहा है।
ये सब क्या हो रहा है? मैं सीरिया छोड़ रहा हूँ। मुझे लगा था कि अगर मैं हाई रैंक पर पहुंच गया तो अपने नीचे के लोगों से काम करवाकर खुद आराम करूंगा। तो गाविन कहता है कि ये होना मुश्किल है। फिर वो शांत होकर बैठ जाता है और कहता है तो तुम कह रहे हो कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है? तो गाविन कहता है हाँ, आपने सही कहा। और उस बारे में तो बाल्फ बोलता है हाँ, मर्चेंट गिल्ड ने लाइटनिंग लैंप को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें उनसे लेकर गार्ड्स को दे दिया। फिर वो बोलता है कि तो ये इनविजिबल मॉन्स्टर और लेथार्जी सिकनेस दोनों मैजिक और मैजिकल एनर्जी से काफी ज्यादा रिलेटेड है। शियोन, तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन गाविन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और ऐसा लगता है कि इस अननोन मॉन्स्टर के खिलाफ लैंप के साथ साथ तुम्हारा मैजिक भी इफेक्टिव है, जिसका मतलब अगर हमने जो लोग मैजिक यूज कर सकते हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया तो हम उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तो शियोन कहता है कि ये काफी मुश्किल होगा। वो उसे बताता है कि मैजिक सीखने में टाइम लगता है और सभी मैजिक वाले लोगों को लेथार्जी सिकनेस हो चुका है। तो बाल्फ उससे पूछता है कि शियोन, क्या तुम्हें लेथार्जी सिकनेस के बारे में कुछ पता है? तो वो कहता है कि हाँ। तो बाल्फ आंखों में चमक लेकर उससे पूछता है तो तुम्हें क्या पता है? तो वो बोलता है कि जिंदा शरीर पर एक्सपेरिमेंट्स। तो ये सुनकर उसके आंखों की चमक गायब हो जाती है। शियोन बताता है कि जब एक आदमी हेल्दी होता है तो उसकी मैजिकल एनर्जी रेस्ट करके रिकवर हो जाती है, लेकिन लेथार्जी सिकनेस में मरीजों की मैजिकल एनर्जी खत्म हो गई है। हो सकता है उन्हें मैजिकल एनर्जी देने से या उनके शरीर के अंदर बनाए रखने से शायद वो ठीक हो जाए। बाल्फ कहता है ये तो डेंजरस हो सकता है। शियोन कहता है कि हाँ। बाल्फ कहता है और अगर तुम उन्हें मैजिकल एनर्जी देने में नाकामयाब रहे तो लेथार्जी सिकनेस के मरीज कभी ठीक नहीं होंगे। शियोन कहता है कि यही सच है। शियोन मन में सोचता है कि अगर ये मेरी बहन को बचा सके तो मैं इस काम में आने वाली सभी बुरी चीजों को सहन करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो बाल्फ से कहता है कि मैं उन पर एक्सपेरिमेंट करूंगा जिनमें पक्का मैजिकल एनर्जी है और जिनका मरना तय है। तो वो पूछता है वो कौन है? शियोन बताता है कि मैं मॉन्स्टर्स की बात कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। शियोन हमें बताता है कि ड्यूक बाल्फ ने न सिर्फ हमें मॉन्स्टर्स पर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दी, बल्कि मुझे मॉन्स्टर्स और मेडिसिन में एक्सपर्ट लोगों की मदद भी दी है और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए गार्ड्स को भी भेजा है। लेकिन ड्यूक बाल्फ ने एक बच्चे की बात पर भरोसा कैसे कर लिया? तो गाविन बोलता है मुझे माफ कर दो एक दिन, और तभी सीन चेंज हो जाता है और हम शियोन को देखते हैं। शियोन बोलता है कि चलो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो एक लड़का बोलता है मैं कोल एलेस्टर हूँ और मेरे मेंटोर डॉक्टर अल्फांस का असिस्टेंट हूँ। वो बोलता है कि किसी अमीर बाप की औलाद के साथ गेम खेलना मेरा टाइम वेस्ट है, लेकिन ये ड्यूक बाल्फ का ऑर्डर था तो मुझे यहाँ आना ही पड़ा। तभी एक लड़की बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी और तुम्हें ड्यूक का ऑर्डर मानना ही पड़ा, फिर भी तुम्हें ईमानदार और लॉयल होकर काम करना चाहिए। मेरा नाम राफिना स्पर्ल है और मैं मार्की अल्फ्रेड स्पर्ल की वारिस हूँ और मैं सीरिया रॉयल गार्ड की 75th नाइट कंपनी को लीड करती हूँ। तो कोल कहता है कि पक्का वो सबसे खराब वाले होंगे। तो वो कहते हैं कि मैं एक असली नाइट हूँ और ये स्वॉर्ड मुझे हमारे मोनार्क ने दिए हैं। फिर शियोन पीछे खड़ी लड़की से उसका इंट्रोडक्शन मांगता है तो वो बोलते है कि मेरा नाम ब्रिजिट गीट है। शियोन उससे पूछता है तो तुम भी यहाँ ड्यूक के ऑर्डर पर ही आई हो? तो वो धीरे से कहती है हाँ। शियोन पूछता है तो तुम मॉन्स्टर एक्सपर्ट हो? तो वो बहुत ही ज्यादा धीरे से बोलती है तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तो वो फिर से बोलती है कि मुझे मॉन्स्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता है। फिर शियोन उन तीनों को आने के लिए थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं इस मिशन को गेम की तरह नहीं समझता, ये जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस पर बेस्ड है। फिर नेक्स्ट सीन में शियोन उनको बोल्ट यूज करके दिखाता है और वो बताता है कि ये एक टेक्निक है जो मैंने इन्वेंट की है, इसे मैजिक कहते हैं। कोल उससे पूछता है तो क्या ये लेथार्जी सिकनेस के ट्रीटमेंट से कनेक्टेड है? तो वो उन्हें बताता है कि मैजिक मैजिकल एनर्जी को यूज करता है जो हमारी बॉडी और माइंड में होती है। तो अगर तुमने इसे ज्यादा यूज किया तो तुम्हें काफी ज्यादा थकावट महसूस होती है और तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता और तुम हिल भी नहीं पाते। ये कुछ सिम्टम्स को रिजेंबल करता है। तो कोल कहता है मतलब लेथार्जी सिकनेस। फिर नेक्स्ट सीन में हम राफिना को एक रास्ते पर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा थकी हुई होती है और बोलती है कि ये आर्मर काफी हैवी है। शियोन बताते हैं कि कोल को क्लिनिक में काम था तो हम तीनों अपने लिविंग बॉडी एक्सपेरिमेंट पर निकल गए। फिर शियोन और ब्रिजिट रुककर राफिना का वेट करते हैं। तो ब्रिजिट शियोन से पूछती है कि मुझे इनविजिबल मॉन्स्टर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया था, क्या वो लेथार्जी सिकनेस से कनेक्टेड नहीं है? तो शियोन कहता है कि वो उससे बिल्कुल अनरिलेटेड नहीं है। लेथार्जी सिकनेस को ठीक करने के लिए मैंने मरीजों को मैजिकल एनर्जी देने के काफी तरीकों के बारे में सोचा है, लेकिन वो डेंजरस है
और अपने सामने आने वाले हर क्रीचर को मार सकती है। मैंने मॉन्स्टर्स पर यह काफी बार ट्राई किया है, वह उन्हें अंदर से जला देती थी। ये एक अंदाजा है, लेकिन मुझे लगता है कि लेथार्जी सिकनेस को ठीक करने के लिए हमें मरीजों को मैजिकल एनर्जी देनी होगी और उसके लिए हमें मैजिकल एनर्जी वाले सब्जेक्ट्स को ढूंढकर उनमें मैजिकल एनर्जी भेजने का एक्सपेरिमेंट करना होगा। इसलिए उस तरह के काम के एक्सपर्ट्स का हमारे साथ होना अच्छा रहेगा। और उस इनविजिबल मॉन्स्टर रेत, तभी ब्रिजिट उसे पकड़कर उससे काफी ज्यादा सवाल पूछने लगती है कि क्या तुमने उसे देखा है, वो कैसा है, तुमने उसे कब और कहां देखा। वह उसे बताता है कि मेरे डैड ने ड्यूक को उसके बारे में बताया है और वह उससे बचने के बारे में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर एक्सपर्ट को बुलाया है। तो वो काफी खुश होते हुए बोलती है कि एक नया मॉन्स्टर, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी वो अपने सामने एक गोबलिन वॉरियर को देखते हैं। तो ब्रिजिट बोलती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो तो काफी बड़ी गुफाओं में रहते हैं, ये तो इमरजेंसी है। और शियोन फाइट के लिए रेडी होने लगता है। तभी राफीना वहां आकर बोलती है तो ये है गोबलिन, और वो अपना हैवी आर्मर तोड़ देती है। वो भागकर गोबलिन पर अटैक करने के लिए जाती है और भागते भागते अपना पूरा इंट्रोडक्शन फिर से बोलती है। राफीना गोबलिन पर अटैक करने जाती है तो वो भी उस पर अटैक करने वाला होता है। तो शियोन बोल्ट से उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसकी स्वॉर्ड पर लग जाता है और गोबलिन राफीना के अटैक से बचकर उसके पीछे आकर उस पर अटैक करता है, जिससे राफीना दूर जाकर गिरती है। गोबलिन फिर से उस पर अटैक करने वाला होता है तो शियोन एक्वा बोल्ट से उसको भिगाकर उस पर बोल्ट यूज करता है, लेकिन गोबलिन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी राफीना आकर उसकी गर्दन में अपनी स्वॉर्ड घुसाकर उसको मार देती है। शियोन राफीना से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो। वो कहती है कि हाँ, ये पहली बार है जब मैंने गोबलिन देखा है, लेकिन जैपन लास्ट में काफी सारे ऑर्क्स हैं और मैंने उनसे फाइट की है। उस आर्मर के बिना इस तरह के मॉन्स्टर से लड़ना बच्चों का खेल है। तो शियोन कहते हैं कि अगर तुम उन्हें मार दोगी तो हम उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और काफी तेजी से हंसती रहती है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज, ये था एपिसोड 8 ऑफ मैजिक मेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।